नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि घर में बरकत लाने के कुछ टिप्स दूंगी, आपको कुछ उपाय बताऊंगी दोस्तों। क्योंकि हर एक इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, रात दिन धन एकजुट करने में लगा रहता है, और घर में धन के साथ साथ सुख शांति और बरकत भी होनी जरूरी है। जिस घर में बरकत नहीं होती है, कितना ही कमा लो, कितना ही मेहनत करो, तो वह सफल नहीं होती, और वह बरकत नहीं होती है तो धन टिकता नहीं है। आमदनी एक है, खर्चा दो हो रहा है। तो कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इन उपायों को अपने जीवन में करना है तो डेफिनेटली आपके जीवन में खुशियाँ और बरकत अवश्य बनेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है। सबसे बड़ा कारण है देर तक सोना। घर में जिनकी बरकत नहीं आती है, देर तक सोना ही क्या है, दरिद्रता और दुखों को आमंत्रण देने का एक यह बड़ा कारण है। अगर हम देर तक सोते हैं तो हमारे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है। क्योंकि देवी देवता क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करते हैं, धरती पर क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और जहाँ उनको लगता है उठे हैं और दरवाजे खुले हैं, शुद्ध फ्रेश हवा आती है, तो देवी देवता भी घर में आगमन होता है और अपनी आशीर्वाद कृपा बरसाते हैं। जिन घरों में साफ सफाई हो जाती है सूर्य उदय होने से पहले, और घर में दिया बाती पूजा पाठ हो जाता है, वहाँ देवताओं की कृपा बरस जाती है। और तो वहाँ क्या होती है, बरकत बढ़ती है और धन में भी वृद्धि होने लगती है, वहाँ की सुख शांति बनी रहती है। सॉरी। और जिन घरों में देर तक अगर आप सोए रहते हैं, तो वहाँ भगवान क्या है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर के मुख्य द्वार से वापस हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ साफ सफाई, नीट एंड क्लीन और दिया बाती शंख ध्वनि बजती है, माता लक्ष्मी वहाँ दौड़ी चली आती है और अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बरसा जाती है, और वहाँ बरकत बढ़ने लगती है। और जिन घरों में देर तक सोए रहते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, हमारे दरवाजे से ही लौट जाती है, तो उनकी कृपा नहीं बरसती है। वहाँ क्या होता है, राक्षसों का, राहु केतु शनि का आगमन हो जाता है, तो घर में अशांति होने लगती है और बरकत भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, जल्दी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना है। सूर्य की किरणें घर में अवश्य पड़नी चाहिए। आप जब भी सुबह सवेरे उठो, क्योंकि सुबह सवेरे अगर हम, आपने ध्यान दिया होगा, हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर, हमारे दादा दादी यह बोलते थे कि बेटा जल्दी उठो, पढ़ाई करो, और जल्दी याद हो जाता था। क्योंकि क्या होता है, सुबह भगवान का पहर होता है, तो उस पहर में हम जो भी कार्य करते हैं वह सफल हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं और घर में बरकत बनी रहे यह चाहते हैं, तो आपको क्या है, जल्दी उठना पड़ेगा और अपने घर के मुख्य द्वार जल्दी उठते ही खोल देने हैं। तो क्या होता है, फ्रेश हवा जो होती है, जिसमें सकारात्मकता होती है, वह अगर हवा हमारे घर में आती है तो सबका दिमाग क्या होता है, सही रहता है और सब शांत हो जाते हैं, और उनके मन में, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। तो यह हवा का जो सेवन करता है, फ्रेश सकारात्मक हवा का जो सेवन करता है, तो उन हवाओं का विकार भी अवश्य होता है, इंसान सही राह पर चलने लगता है और घर में बरकत आने लगती है, ऐसे कार्य करने लगता है जिससे घर में हमारे सुख शांति और बरकत बनी रहे, ऐसा होने लगता है।
और दूसरा दोस्तों, सूर्य की किरणें घर में आनी बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में अंधेरा रहता है वहाँ नकारात्मकता ज़्यादा रहती है और वहाँ की शांति भंग हो जाती है। तो इसलिए सूर्य की किरणें आप दरवाज़ा चारों तरफ खोल दें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो सूर्य की किरणें घर में पड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणों से आपने सुना होगा खाना भी जल्दी पचता है और कई सारी शक्तियाँ सूर्य से प्रभावित होती हैं और एक्टिव हो जाती है। तो और जो भी सकारात्मकता होती है वह सूर्य की किरणों से एक्टिव हो जाती है। और सुना होगा नकारात्मकता नष्ट हो जाती है सूर्य की किरणों से। आपने देखा होगा विटामिन डी, अगर सूर्य यानी कि धूप अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे हाथ पैरों में भी क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है, अगर हम धूप लेते हैं तो वह सही हो जाता है। तो वही है, हमारे शरीर में भी सूर्य की किरणों का कितना प्रभाव होता है और हमारे शरीर में अच्छा ही प्रभाव होता है सूर्य की किरणों से। जो लोग धूप नहीं सेकते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और गठिया बात कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो धूप सेकना अत्यधिक आवश्यक है। वैसे ही घर में जितनी भी नकारात्मकता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह नष्ट हो जाती हैं। जैसे शरीर की हमारी नकारात्मकता सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। तो इसलिए घर में सूर्य की किरणें पड़ना अति आवश्यक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग दरवाजे सारे खोल दें। जो सकारात्मकता हवा होती है वो घर पे आती है और बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, बच्चे भी सही उनका दिमाग काम करता है। तो सूर्य की किरणें इतनी ज़रूरी है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। दूसरा, साफ सफाई हमें सूर्य उदय होने से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता कहती है, एक तो साइंजा काल, जो साइंजा काल में झाड़ू लगाता है, और एक जो सूर्य उदय होने के बाद झाड़ू लगाता है, क्या होता है, भगवान विष्णु की थाली में वह गंदगी पड़ती है, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और श्राप देती है कि जा, तेरे घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगी और तेरे घर में हमेशा दुखों का आगमन होगा, अलक्ष्मी का वास होगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद अपने पहले हथेलियों को देखना है, क्योंकि हथेली पे क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवताओं का वास होता है। आपने सुना होगा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये गोविंदर वाला मंत्र आपने पढ़ा होगा। और गायत्री मंत्र भी बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी बोलना है जब हम बेड पे बैठते हैं। अगर अब हम अपनी हथेलियों को रगड़ कर पहले तो देखना है थोड़ी देर, फिर रगड़ कर हाथ को क्या करना है, अपने मुंह पे ऐसे फेरना है। पहले ऐसे देखना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये गोविंदा, इस मंत्र का जाप करते हुए, और ओम भर्गुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ये वाला मंत्र जप कर ऐसे रगड़ कर ऐसे लगाना है। और सभी देवी देवताओं का नाम स्मरण करना है और उनको नमन करना है, फिर धरती को नमन करना है। उसके बाद आपको उठना है, आपको अपनी क्रियाएं करके, साफ सफाई अपनी क्रियाएं करके पूजा पाठ अवश्य करनी है। और एक बात मैं बताना भूल गई, आप जब भी उठो दरवाजे सारे ओपन कर दो और अपने मुख्य द्वार पर जल, थोड़ा सा जल छिड़क दो, शुद्ध कर दो दरवाजे को कि देवी देवताओं, आपको मेरा सत सत प्रणाम, कृपा कर मेरे घर में प्रवेश करें, आपका तहे दिल से प्रभु स्वागत है। तो यह बोलते हुए अपने देली पर जल डालना है सबसे पहले उठ के। उसके बाद आपको अपनी क्रियाएं करके या साफ सफाई करके अपनी क्रियाओं से वो करके फिर अपना नहा धोकर पूजा पाठ स्टार्ट करना है। जो यह नित्य करता है यह काम, तो उसके घर में बरकत अवश्य आती है। बाकी बातें मैं कल बताऊंगी नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।